महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वरदनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी तवं नमस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राधा कृष्ण जुगल सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। हमने पाई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान की जय, महापुरुषों की जय। देने से हमारी शत्रुओं पर जय होती है, इसलिए हाथ उठा करके जय देने का मतलब है हम लोग अभिमान रहित होकर के आपकी जय दे रहे हैं। तो भगवान कोई अभिमान रहित होकर के जय दे तो भगवान कहते जब मैं तब हरि नाही, जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अति शंकरी, इसमें दो न समाए। अगर कोई सच में भगवान से प्रेम करता है तो उसमें मैं नहीं होनी चाहिए। और मैं बड़ी तरह की होती है। अंग्रेजी में मैं को कहते हैं ईगो। ईगो कहते हैं।
तो ईगो शब्द दो शब्दों से बनता है, आई जी ओ। तो जिस व्यक्ति में ईगो होती है, अभिमान, अहम, अहंकार, तो भगवान कहते उससे आई गो, मैं गया। आई गो, ईगो, जिसमें ईगो रहेगी, भगवान कहते उसके पास मैं नहीं कहता, आई गो, मैं गया। इसलिए जब मैं का मतलब है अहंकार। किसका अहंकार? मैं सुंदर हूं, ये भी अभिमान होता है। दूसरों को नीचा दिखाते, तुम तो कुरूप हो, तुम्हारे नयन अच्छे नहीं है। हमारे लड़के इसीलिए लड़कियों को रिजेक्ट कर देते हैं, उसके नैन नक्श अच्छे नहीं है, उसका रंग गोरा नहीं है, काला है, वो नौकरी में नहीं लगी है तो प्राइवेट नौकरी में है, घर भरा नहीं, 2-3 मंजिल, जमीन कोई उनकी है नहीं, फ्लैट कोई उनकी है नहीं, अच्छे ड्रेसअप होके नहीं निकलती है। इसलिए तो हम लोग रिश्ता तोड़ देते हैं। इसका मतलब कि मेरे को अभिमान है, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मेरा घर बड़ा है, मेरी नौकरी सरकारी है, मैं ड्रेसअप होकर, ये सारे अभिमान मेरे में, उसमें नहीं, इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं। ये सुंदरता कितने दिन की है? एक गोरा रंग कितने दिन का है? ड्रेसअप होकर के कितने दिन निकलेंगे? 3-4 मंजिल मकान कितने दिन खड़ा रहेगा? जमीन कितने दिन हमारी बनी रहेगी? इसलिए इन चीजों का अभिमान भी जब तक हमारे हृदय में, दिल में रहेगा, तब भगवान कहते आई गो, मैं गया, मैं उसके पास ले जाता। नानक नीमा जो चले, लगे न तत्ती भाव। तो नानक देव जी कहते हैं कि विनम्र होकर जो व्यक्ति रहता है, उसको कभी भी खतरा नहीं है, क्षति नहीं होगी उसको। बकरा हरदम मैं करता, मैं बोलता बकरा, राम राम ओ कदे में जपदा, मैं बोलता राम नहीं बोलता। ताइयों उतरी खल, तू नीमा होके चल, नीमे अनुराग में। मैं जिसमें है, और आज भी गया, कल भी गया। मैं पैसे की भी हो सकती है, नौकरी की भी हो सकती है, पद की भी हो सकती है, लेकिन ये जो कुछ मिला है, ये उस भगवान की कृपा से मिला है। क्योंकि ये शरीर भगवान का है। ये कैसे भगवान का है? समझ लो, भगवान में कितने अक्षर हैं? 5। तो हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। कौन से तत्व? अग्नि, वायु, पृथ्वी,
जल, आकाश। सबसे पहले क्या बना था? आकाश। पहले आकाश। जब भगवान ने बनाया तो पहले खाली जगह बनाई, आकाश खाली। ये जितनी आपको छोड़कर के जगह है, ये खाली जगह आकाश है। सबसे पहले भगवान ने आकाश को बनाया। आकाश के बाद फिर क्या बनाया भगवान ने? अग्नि। आकाश से अग्नि निकली, अग्नि से फिर जल निकला। उल्टा देखो रहा। यही तो भगवान ने कहना था ना कि अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान कर ले। तो भगवान से आकाश निकला, आकाश से फिर अग्नि निकली, अग्नि से जल निकला, ये वायु निकली, वायु से जल निकला, और जल से हमारी पृथ्वी निकली। उल्टा। और जब खत्म होने का टाइम आता है, महाप्रलय का टाइम आता है, तो क्या होता है? पृथ्वी जल में विलीन होती है, और जल वायु में विलीन हो जाता है, वायु अग्नि में विलीन होती है, और अग्नि आकाश में विलीन हो जाती है, और आकाश भगवान में विलीन होती है। जब खत्म होने का टाइम तो उल्टा, और बनने का टाइम हुआ तो सीधा। तो इसलिए हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। और जब हमारे इस शरीर को जला देते हैं तो अग्नि हमारे अंदर की अग्नि में मिल जाती है, वायु, हमारे शरीर में वायु भी है, हवा है ना। पूरे 5 तत्व है, कम ज्यादा हो सकते हैं लेकिन पूरे 5 तत्व हमारे अंदर। वायु हवा में मिल जाती है, अग्नि अग्नि तत्व में मिल जाता है, जल जल तत्व में मिल जाता है, और बाकी बच गई राख, वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व कैसे भी इस शरीर का अंत कर लो, ये 5 तत्वों में विलीन होगा। चाहे मिट्टी में दबा दो उसको, तो उसमें भी 5 तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। पानी में इसको डाल दो, तब भी 5 तत्व अपनी अपनी जगह में चले जाएंगे। जिससे बना उसी में गया, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मैं किसी तत्व से नहीं बना, मैं भगवान का अंश हूं, नित्य हूं, अद्भुत हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, चेतन हूं, सहज हूं, सुख राशि हूं। मैं मरता नहीं हूं। मरता है मेरा शरीर, पैदा होता है शरीर। तो जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो जन्म ही नहीं लेगा मरेगा। इसलिए न जायते मरियते वा कदाचिन नाय भूतवा भविता न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्नते हन्नमाने शरीरे। भगवान गीता में कहते अर्जुन से, अर्जुन आत्मा का किसी काल में जन्म नहीं होता, और जब जन्म नहीं तो फिर मरण भी नहीं होता। जब मरण नहीं तो फिर बुढ़ापा भी नहीं होता, बुढ़ापा नहीं तो फिर बीमारियां भी नहीं लगती। बीमारियां लगती इस शरीर को। ये जो कुछ होता इस शरीर को होता है।
बुढ़ा होगा तो ये, जवान होगा तो ये, बच्चा होगा तो ये, जन्म होगा तो इसका, मरण होगा तो इसका, बीमारी लगेगी तो इसकी। इसलिए ये पांचों तत्व भगवान से निकले। भगवान में भी 5 अक्षर, हम भी 5 तत्वों से बने हैं। हम अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी से बने। भगवान के 5 अक्षरों में भी बा का मतलब भगवान, बा का मतलब भूमि, भूमि तो पृथ्वी हो गया नहीं। गा का मतलब गगन, गगन माने क्या होता है? आकाश। आगे बा का मतलब वायु, हवा, है ना? तब तक एक हमारा है। आ का मतलब अग्नि, भगवान, है ना? आगे आपकी मात्रा अग्नि, अग्नि तत्व भी हमारे में। आगे ना, ना का मतलब नीर, जल, जल तत्व भी हमारे में। और किससे निकले? ये भगवान से निकले हम। और वेद में भी लिखा, यतो वायुमानी भूतानि जयंती येन जवानी जीवंती यत् पर्यंत निस्संति तदवि जिज्ञासु तद ब्रह्म। हम भगवान से आए हैं, भगवान में हैं, भगवान के द्वारा हैं, भगवान से हैं। इसलिए ये सब कुछ भगवान का ही, हमारा कुछ नहीं है। मुफ्त का विचार नहीं करना, ईगो नहीं दिखानी। मुफ्त ये 2 दिन का जीवन है, ये नहीं लगेगा। इसलिए सबसे मित्रता रखो, सबसे प्यार से बात करो। अगर भगवान ने हमको बड़ा बना दिया तो छोटों से नफरत मत करो। अगर भगवान ने हमको गोरा रंग दे दिया तो काले वालों से नफरत मत करो। ये ध्यान रखना पड़ेगा। पता नहीं देने वाला कब ले ले, क्या करेगा। अगर गोरा रंग है तो फिर कई फुलवारी का रोग भगवान ने लगा दिया और गोरा कर देगा। बोलेगा दोहरे पर अभिमानता और गोरा बना देते हैं। ये नहीं करना। सत्संग में यही चीजें सीखनी है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप रहा, क्या लागत है मोर। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। इसलिए ये समझना पड़ेगा कि शरीर उसका है और शरीर से जो धन कमाया वो किसका होगा? वो भी तो भगवान का ही होगा। धन से घर बनाया, जमीन खरीदी, राशन लाया, वो भी तो भगवान का ही हुआ। पत्नी से विवाह हो गया तो पत्नी भी भगवान की है। जब मैं भगवान का तो वो भी भगवान की होगी। आगे बच्चे आगे, वो भी भगवान के ही है। परिवार और बढ़ गया, वो भी भगवान का ही है। इसलिए सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। उसी को बार बार नमस्कार करो, उसी को बार बार प्रणाम करो, उसकी परिक्रमा करो, उसका कीर्तन करो, उसकी कथा करो, उसका सत्संग बोलो। और जब कुछ खाए तो पहले उसी भगवान को भोग लगा करके खाओ, नहीं तो शरीर में रोग पैदा हो गया। क्योंकि चोरी करके खाएंगे, है भगवान का, हम खा रहे हैं, तो चोरी हो गई। तो चोरी करने वाले को चोरी का दंड मिलता है, तो फिर भगवान शुगर की बीमारी लगा देगा, इसका मिठा मुठा ही बंद कर दो, मेरे को देके नहीं खाता था ये। और कोई बीमारी लगा, नमक भी बंद कर दो इसका, है ना? कहते डॉक्टर, किसी को नमक भी बंद, किसी को मिठा भी बंद, मसाला भी बंद, मिर्चा भी बंद। भगवान कहते हैं मेरे को नहीं देता तो इसका खाना बंद करो, हुक्का पानी बंद, बस। इसलिए
जो कुछ खाना पहले भगवान को अर्पित करके भोग लगा करके खाना चाहिए। गीता में भगवान कहते यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते अधम पापा पचंतया आत्म कारणा अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्स्मत भवा। जो लोग बना करके मेरे को भोग नहीं लगाते खुद खाते हैं वो मेरे चोर हैं, उनको दंड मिलेगा, वो पाप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेरा है। तो फिर मेरी चीज मेरे को पहले देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो जो देगा उसको दंड नहीं मिलेगा, जो नहीं देगा उसको दंड मिलेगा। तो बंधुओं, आज ध्रुव उसी भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि मां ने कहा था अरे जिस पिता की गोद में तू बैठना चाहता है वो तो जिंदा नहीं रहेगा, कुछ दिन के लिए तू गोद में बैठेगा फिर तेरे को उतरना पड़ेगा। मां ने ये भी कहा था कि जिस पिता का तू राज्य चाहता है वो सदा वाला राज्य नहीं है, कुछ दिन राज रहेगा फिर तेरे को छोड़ना पड़ेगा। एक ऐसा भी पिता है जिसकी गोद में कोई बैठ जाए फिर उतरना नहीं पड़ता है। ऐसा भी एक पिता है जिसका राज्य मिल जाए फिर कभी सरकार बदलेगी नहीं, फिर राजगद्दी से उतरना नहीं पड़ेगा। ध्रुव कहता वो पिता कौन सा है? मां कहती परम पिता, वो परम पिता है। भगवान नारायण, विष्णु, कृष्ण, राम, गोविंद, केशव, ये सब उसके नाम। इसलिए तुम उसकी शरण में जाओ बस। और आज तक जो उसकी शरण में गया है उसने कभी खाली हाथ उसको नहीं उठाया। तो बंधु निकल गया। आगे भगवान ने नारद को भेजा, जाओ इसको बताओ कि भगवान से मिलने का रास्ता क्या है। नारद जी ने पहले परीक्षा ली, फिर जब परीक्षा में पास हो गया ध्रुव, तो नारद ने कहा जाओ नदी में स्नान करके आओ, क्योंकि वो बड़े अजगर के साथ गले लग लग करके, सिंह के साथ गले लग लग करके रोया था। तो पहले कहा थोड़ा शुद्ध हो जाओ। जब शुद्ध हो गया फिर अपने ही थैले से एक धोती एक गलवस्त्र दे दिया ये वाला। फिर क्या किया? नारद ने 13 तिलक लगाए। हमारे शरीर में 13 चोर दरवाजे हैं और जहां से चोरी होती है रोज, हम सत्संग सुन के जाते हैं तो 13 चोर उसको छिड़ करके ले, उनका यही चोरी वाला काम है। थोड़ा दान पुण्य किया तो वो ले जाएंगे चोरी करके। इसलिए हमारे में परिवर्तन ज्यादा दिखता नहीं है। तो उन जगह पे भगवान बिठा दिए, दरवाजे पर चौकीदार बिठा दिया। कौन कौन से भगवान बिठाए? केशवाय नमः, इधर ये माथे पर केशवाय नमः, केशव भगवान। ये नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ये विष्णुवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, भावनाय नमः, ऋषिकेशवाय नमः। पीछे भी पद्मनाय नमः, ये दमोदराय नमः, ये वासुदेवाय नमः। भगवान को चौकीदार बैठा है। अब करे चोरी कोई कैसे करे?
क्योंकि दरवाजे पर जब सिपाही खड़ा होगा तो छू रहेगा नहीं। इसलिए हमारे वेदों में 13 तिलक लगाने का विधान है। चंदन का लगाओ, व्रत रज का लगाओ, गोरज का लगाओ, तुलसी रज का लगाओ, संदूर का लगाओ, हल्दी का लगाओ, पानी का भी लगा सकते हैं, पानी का, चूल्हे की राख का लगाओ, बहुत तरीके हैं। नहीं लगाना कोई गम नहीं, लगाना कोई गम नहीं, मत्थे पर लगा दो। पर ये 13 नाम बोलो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णु नमः, मधुसूदन विक्रमाय, श्री भावना, श्री बराय नमः, श्री ऋषिकेशवाय, पद्मनाय नमः, धनोधन वास। ये ना याद कर लो बस, हो गया काम, लग गए तिलक, बोलने से लग गए। फिर जो करोगे वो जिम्मेवारी भगवान की, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। फिर बंधुओं उसके बाद गले में तुलसी की माला डाल, क्योंकि पूरा बचाव करना है ध्रुव का। जिसके गले में तुलसी की माला रहती है उसको भूत प्रेत पिशाच असुर राक्षस ब्रह्म दैत्य डाकनी शाकनी पिचासनी स्पर्श नहीं करेगी। स्पर्श करेगी तो कांटा लगेगा, अब गिरेगी जाकर। कल सुनाई थी ना कथा कारपेंटर की, जामदूत जाकर के पड़ते हैं नीचे नीचे, करंट लगता उनको, तो ये लोग क्या करेगा। इसलिए अपनी सेफ्टी करने के लिए जो सब कुछ करना पड़ता है। तब बंधुओं ध्रुव को नारद ने एक मंत्र दिया, क्योंकि उस समय सतयुग था। सतयुग का मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 12 अक्षर वाला मंत्र ये सतयुग में चलता था। और कहा बेटा तुम वृंदावन चले जाओ, जमुना के किनारे एक मधुवन है, वहां बहुत बड़ा 100 जोजन जिसकी शाखाएं हैं फैली हुई है। देखो एक जोजन में 18 किलोमीटर, तो 100 जोजन में 1800 किलोमीटर लंबी लंबी टाहनियां वाला वट वृक्ष है। 1800 किलोमीटर लंबी लंबी टाहनियां वाला। घर बनाने की क्या जरूरत है, नीचे बैठ दो सारे, उसके नीचे बैठ करके तो भजन करना, तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे। बंधुओं ध्रुव अब गुरु जी के प्रणाम किया, प्रणाम करके 4 परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ करके आज्ञा लेकर के चल पड़ा। कहते हैं गुरु को सर पर राखिए चलिए, आ गया माही क्या कबीर, इस दास को 3 लोक दुख न। जो गुरु को सर पर रख लेता है, सर का मतलब होता है कि उनकी आज्ञा पर चलता है। ऐसे थोड़ी गुरु जी को ऊपर बैठा के चलेंगे, ये नहीं होता। मतलब बात को समझना है, गुरु जी ने जो बोल दिया, विश्वासु गुरु वाक्येषु स्वस्वेन दीनत्वम भावना मनोदोष जहचाय कथयाम निश्चला मति। गुरु जी ने जो कह दिया बस लग गई, मिलेगा, जरूर मिलेगा। उन्होंने कह दिया कि भगवान मिलेंगे, मिलेंगे जरूर। लेकिन हमारा विश्वास जब अटल पक्का तब मिल जाएंगे। नहीं विश्वास, पता नहीं मिलेंगे जल्दी, पता नहीं मिलेंगे जल्दी, पता नहीं मिलेंगे जल्दी, ये मन में रहा। जब संशय रहा तो संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश कर देती है। एक चेला तो वो एक नदी पार करके दूसरे गांव में मांगने के लिए जाता था, और नदी में किश्ती पड़ती थी,
और किश्ती में बड़े लोग खड़े हो जाते जाने के लिए, तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे उस शिष्य को लग जाते थे। तब गुरु जी के आकर के बोलता है कि गुरु जी, मैं सुबह जाता हूं, रात को वापस आता हूं, अगर कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे मैं जल्दी जाऊं और जल्दी वापस आ जाऊं। कहते प्रॉब्लम क्या है? बोले प्रॉब्लम ये है कि रास्ते में एक नदी है और नदी में किश्ती पड़ती है और किश्ती लेने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है। हजारों लोग हैं तो नंबर आएगा तो तब किश्ती में जगह मिलेगी। तब तक क्या होता है कि देरी हो जाती है आने में भी जाने में। गुरु जी कहते चलो कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम तो जायज है, हम तुमको एक उड़ी में मंत्र लिख के देंगे और तुम उसको जेब में डाल लेना, जो हाथ में पकड़ लेना, फिर तुम किश्ती पर नहीं चढ़ना, वो नदी के जल पर चलोगे आप। गुरु जी ने मंत्र लिख दिया और मंत्र लिख करके पुड़ी बना दी और पुड़ी दे करके जेब में डाल दी। बोले अब तेरी जेब में जब तक ये पुड़ी रहेगी मंत्र वाली, तू डूबेगा नहीं, तू जल पर चलेगा। अब चेला क्या करता है, किश्ती लेने की कोई जरूरत नहीं, वो मंत्र वाली पुड़ी जेब में डाल लेता है और जल पर चल करके निकल जाता, चल करके आ जाता है। अब जितना टाइम किश्ती में लगता बच गया, जल्दी जाए जल्दी आ जाए। बड़ा प्रसन्न हो गया, गुरु जी का धन्यवाद करिए कि गुरु जी आपने जो पुड़ी दी है मंत्र वाली, बड़े काम की बात है। अब किश्ती कुश्ती लेनी नहीं पड़ती, एक पुड़ी के बल पर ही मैं जल पर चल लेता। एक दिन जब नदी के जल में जा रहा था तो भीतर में पहुंचा और मन में आया कि गुरु जी ने पुड़ी में क्या मंत्र लिखा है, जिस मंत्र के बल पर मैं पानी पर चलता हूं। पर फिर सोचने लगा कि गुरु जी ने कहा था खोलना नहीं उसको, खोलना नहीं उसको। फिर उसने छोड़ दिया। फिर मन बेईमान हो गया, अरे गुरु जी कौन से देख रहे हैं इधर जल में, वो तो कुड़िया में बैठे हैं, मैं इधर देख करके फिर डाल दूंगा, बोलूंगा मैंने देखा ही नहीं। ये धोखा नहीं चलता आध्यात्मिक जगत में, दुनिया में तो चल जाता धोखा, लेकिन इधर नहीं चलता। इधर सब कुछ गुरु भी जानता है, भगवान भी जानता है सब कुछ, लेकिन कभी कभी इधर भी फंस जाते हम लोग। तो क्या हुआ बंधु, बार बार पुड़ी को बंद करे, बार बार खोले, लेकिन आखिर मन इतना बेईमान हो गया कि पुड़ी खोल करके देखने लग पड़ा। जब पुड़ी खोल करके देखा तो उसमें पता क्या लिखा था, राम। बोल ये तो मेरे को पहले ही पता था। एक गुरु जी ने कौन सा कोई बड़ा काम किया, ये तो मेरे को पहले ही पता था। बस जैसे उसने बोला कि ये तो मेरे को पहले पता था, राम से बीच में डूब गया। इसलिए गुरु ढूंढे गुरु बामरे, गुरु के रहिए दास, गुरु भेजे नरक में स्वर्ग की करिए।